बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, भारत के लिए ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन रहा है। मतलब परिस्थितियां जैसी भी हों, दोनों देशों की दोस्ती बनी रही। 1971 में पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद मुल्क बनाया। वक्त वक्त पर अपने इस पड़ोसी मुल्क की भारत ने मदद भी की है। लेकिन 5 अगस्त 2024 के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की बागडोर संभाल रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही भारत के साथ उसके रिश्ते हाशिए पर हैं। मोहम्मद यूनुस सत्ता में काबिज तो हो गए, लेकिन उनकी पॉलिसी ऐसी लग रही है जैसे वो जानबूझकर भारत के साथ संबंध बिगाड़ना चाहते हों। और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर एक सख्त संदेश दिया। जयशंकर ने कहा कि ढाका को तय करना होगा वो भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है। We are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship they want with us. We obviously, with all our neighbors, we wish them well. We have a long history with Bangladesh, a very special history with Bangladesh, which goes back to 1971. आलोचक मोहम्मद यूनुस के शासन को कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार भी बताते हैं कि वो सरकार जो अमेरिका की मदद से शेख हसीना को हटा के आई है, वो सरकार जिसने कई नेता उसके सरेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद ही कड़े शब्दों में फटकारा है। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश को उनकी अंतरिम सरकार के नेताओं की तरफ से किए जा रहे भारत के खिलाफ कुछ हास्यास्पद दावों से बचना चाहिए। ये भी कहा कि अंतिम सरकार में कोई शख्स रोज हर चीज के लिए भारत को दोषी ठहराता रहा है। ये बातें बिल्कुल हास्यास्पद है। The spate of attacks on the minorities in Bangladesh. Because if every day somebody in Bangladesh who's in this interim government which they have made up for themselves, if they stand up and blame India for everything, and some of the things if you look at the reports are absolutely ridiculous. You can't on the one hand say, oh, I would now like to have good relations with you, but I get up every morning and blame you for everything which goes wrong. So I think it's also a decision that they have to make about what kind of relationship we want. We have sent a very clear signal saying, look. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में समस्याओं के 2 मेन इश्यूज पर फोकस किया। 2 मुद्दों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। पहला मुद्दा कि अल्पसंख्यक यानी कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उन पर सांप्रदायिक हमले एक प्रमुख चिंता भारत की है, जो भारत के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आगे कहा कि यह समस्या न केवल भारत की सोच को प्रभावित करती है, बल्कि यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बोलना चाहिए, जो हमने किया है। दूसरा इशू जो उन्होंने रेज किया यह है कि उनकी अपनी घरेलू राजनीति है, बांग्लादेश की अपनी पॉलिटिक्स है। इससे हो सकता है कि सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और उन्हें हमारे प्रति अपने नजरिए पर फैसला लेना ही होगा। बांग्लादेश को स्पष्ट करने होगा कि आखिर वो हमारे लिए, भारत के लिए सोचता क्या है। एस जयशंकर की ओर से बयान तब आया जब पिछले हफ्ते उनकी मस्कट में बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश बातें तो मीठी करता है, लेकिन अपनी हर गलती के लिए दोष भारत को देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन की तरफ से एक बौखलाया हुआ एक स्टेटमेंट जो है एस जयशंकर के बयान पर आया। तौहीद हुसैन ने कहा कि एक बार फिर से जयशंकर ने अल्पसंख्यकों को लेकर बात की है। हालांकि अल्पसंख्यकों का मुद्दा मुख्य रूप से भारतीय मीडिया की ओर से उठाया गया। सबसे जरूरी बात है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारत की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक बांग्लादेश का मुद्दा है, ये कहने बताने की कोशिश तौहीद हुसैन, जो कि एक तरह से विदेश मंत्री के समकक्ष हैं, विदेश मंत्री हैं कह सकते हैं आप, सलाहकार वैसे पोजीशन उनकी है, डेजिग्नेशन, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि भारत में चिंताएं हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में जाहिर की जा रही हैं वो सही नहीं है।